हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टीफन्स क्लासेस के इस नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 मात्रक एवं विमाओं में एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं, जिसका नाम मात्रक पद्धति है, जो कि क्लास 11th में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, जिससे कि हम आगे के बहुत सारे जो भौतिक राशि हैं उनके मात्राओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे, उनको बनाना सीखेंगे। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कि बच्चे स्किप कर देते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें, हमारा टॉपिक है मात्रक पद्धति। तो मात्रक पद्धति तो वैसे तो अपने टाइम के अंदर बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। ये जो तीन हम पढ़ेंगे, ये मात्रक पद्धति वो है जो उस टाइम के अंदर सबसे ज्यादा फेमस पद्धतियां चलती थी। वैसे इसके अलावा भी मात्रक पद्धतियां होती है, पर हमें उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग प्रकार से मात्रक पद्धतियां अपनाएगी। जैसे हम इंडिया के अंदर भी एक मात्रक पद्धति चलती है, वो इसके अंदर नहीं रखते क्योंकि वो फेमस नहीं है इतनी। जैसे हम बोलते हैं कईयों को, तेरे में रत्ती भर भी अकल नहीं है। रत्ती मतलब एक रत्ती का दाना होता है, मतलब उसके बराबर भी तुम्हें अकल नहीं है। एक नापने का तरीका हो गया, ये एक मापन का तरीका हो गया। जैसे कई बार बोलते हैं तेरा 2 कौड़ी का भी नहीं है। 2 कौड़ी का मतलब 2 कौड़ी एक दाम होता है। 2 कौड़ी 1 रुपया की तरह काम करता था। उस टाइम के अंदर हम रुपये को मापते थे कौड़ी के अंदर, ठीक है। तो ये वो मात्रक थे जो ज्यादा फेमस नहीं हो पाए। पर हम मात्रक पद्धतियों में कितने प्रकार पढ़ेंगे? 3 प्रकार पढ़ेंगे, जो अपने टाइम के अंदर बहुत ही ज्यादा फेमस चलते थे, जिससे कि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारी मात्रक पद्धति है जिसे हम बोलते हैं एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में हमारा एम का मतलब होता है डिस्टेंस को हम नापते हैं मीटर में। के का मतलब होता है किलोग्राम, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापते हैं। और एस का मतलब होता है सेकंड, और समय को हम सेकंड में नापते हैं। सीजीएस में क्या है कि हम दूरी का मात्रक सेंटीमीटर में। जी का मतलब द्रव्यमान को हम ग्राम में नापेंगे, और एस का मतलब समय को हम नापेंगे सेकंड में। एफपीएस के अंदर क्या है कि हम दूरी को नापेंगे फुट के अंदर, जो द्रव्यमान है उसे नापेंगे पाउंड में, और जो समय है उसे नापेंगे सेकंड के अंदर। तो ये 3 प्रकार की मात्रक पद्धति है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस चलती थी। अब इनमें आपस में गोलमोल इस प्रकार होने लगा कि जब हमारे अब परेशानी तो तब आने लगी कि जब पूरे विश्व के जो देश थे आपस में व्यापार के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ रहे थे, जिसे हम वैश्वीकरण बोलते हैं। आपके क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा वैश्वीकरण जिसे बोलते हैं। कि वैश्वीकरण क्या होता है कि पूरे देश जब आपस में एक व्यापार के माध्यम से जुड़ते हैं तो उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। और जब हमारे देशों के अंदर वैश्वीकरण हो रहा था तो क्या है कि आपस में व्यापारी आपस में व्यापार नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि मैं बात करूं, आपको एक इंडिया की बात करूं और एक करूं बात अमेरिका की, ठीक है। अमेरिका में कोई भी नापते हो आप किसे चलती है? पाउंड में। और इंडिया में नापते हो किसे चलती है? किलोग्राम के अंदर। क्योंकि यहाँ पे ये मात्रक फेमस थे, वो बाहर कभी गए नहीं हमारे इंडिया वाले, तो उनको ये पता है कि किलोग्राम में और ये पाउंड के अंदर चलता है। जैसे अमेरिका वाले की एक दुकान है, वो शॉप है, उसके 1 वीक के अंदर जो टोमेटो है, जो हमारे टमाटर है, वो 500 पाउंड खर्च होते हैं, ठीक है। इतना ही लग पाता है, उसके बाद के जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। और हमारे इंडिया के अंदर है, इसकी खपत कितनी है? 300 किलो 1 वीक की, ठीक है। अगर हम क्या करें कि हमने अमेरिका वाले को बोला कि भाई आप हमें 300 किलो टोमेटो दो, तो वो क्या करेगा? क्योंकि वो हमारा आदत है कि हम क्या करते हैं, सिर्फ वैल्यू पे ध्यान रखते हैं, हमें मात्रक कई बार हम देखना छोड़ देते हैं। तो उसने क्या किया, 300 देख लिया, पर हमारा जो किलोग्राम था वो उसे देखा नहीं, उसने समझा पाउंड में ही होगा। तो उसने 300 किलो की जगह हमें क्या भेजी? 300 पाउंड। और किलोग्राम ज्यादा होता है, पाउंड छोटा होता है। 1 किलो के अंदर
एक पाउंड के अंदर 250 ग्राम के करीब होता है। तो एक बात बताओ, इसका जब 300 किलो इसने मंगाया है तो ये 300 पाउंड भेजेगा, तो लगभग उसका चौथा हिस्सा भेजेगा। तो ये लगभग चौथा हिस्सा कितना आता है, ये कुछ आएगा, इंडिया तक पहुंच पाएगा। जब ये 75 किलो लिखा है पर वो पाउंड भेजेगा तो हमारे तक सिर्फ 75 केजी ही पहुंच पाएगा, जो कि इसके लिए नुकसान भी है, क्योंकि एक वीक तक उसको चलाना है। इसकी 300 किलो की बिक्री है, तो जो ग्राहक आएंगे वो उस सामान को लिए बिना वापस चले जाएंगे, इसके ग्राहक भी खराब होंगे, जिससे इसका बिजनेस भी ठप हो सकता है। वैसे ही काम ये है इधर की तरफ अमेरिका वाले, कि कभी इसने मंगाया कि हमें 500 पाउंड चाहिए, टोमेटो चाहिए, तो इंडिया वालों ने क्या किया, 500 कर लिया पर किलोग्राम में भेज दिया। अब जो लिमिट थी वो उसकी 4 गुना होगी, 500 भेज दी, 500 पाउंड मंगाए थे, हमने 2000 किलो भेज दिए। अब 2000 किलो भेजेंगे, इसका मतलब क्या है कि उसकी लिमिट तो 500 पाउंड की थी, हमने 2000 किलो भेज दिए, मतलब उससे 4 गुना ज्यादा भेज दिए। तो एक वीक के अंदर वो बिक नहीं पाएंगे, तो जो फल सब्जी वो भी है वो धीरे धीरे खराब होती रहेगी, उसका नुकसान होता रहेगा, तो बिजनेस में काफी ज्यादा लॉस होने लग गया। तो इस चीज का ठेकाना, एक हमारी जो फेमस चीज चलती है, हमारी एक ठेकेदार चलता है, उस ठेकेदार को ये बात बोली गई कि भाई इंडिया के अंदर और अमेरिका के अंदर ये अन्य देश भी ऐसे ही प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे, वो आपस में व्यापार नहीं कर पा रहे, तो आप एक सोल्यूशन निकालो इसका। तो एक मात्रक पद्धति का जन्म हुआ, वो हम आगे पढ़ेंगे, ध्यान देना। तो उस ठेकेदार का नाम है IUPAC, जिसका कि आपने क्लास 10th के अंदर आपने चैप्टर नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक में आपने इसका नाम सुना होगा। वैसे तो ये सारा का सारा जो झोलमेल है, ये सारा का सारा केमिस्ट्री के बारे में इसने ज्यादा खोज की थी, तो वैसे ही केमिस्ट्री का टॉपिक है, ये केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, पर इसने फिजिक्स की फील्ड में भी इसने कुछ काम किया था, जो कि एक मात्रक पद्धति का ठेकेदार है, वो इस यही है। तो इसका सबसे पहले पूरा नाम आपको याद होना चाहिए, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसे बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा इसका नाम पूछा जाता है, जो कि हमने पढ़ लिया। इसका पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इसके बारे में हम बात करें तो इस संस्था ने कुछ ऐसी राशियां खोजी जो कि किसी अन्य राशियों पर डिपेंड नहीं करती, जिसका नाम हमने पहले पढ़ रखा था, मैंने चैप्टर में पहले करवा चुका हूं, जिसे हम बोलते हैं मूलभौतिक राशियां। मूलभूत राशियां, इन्होंने ये बात फिक्स की कि जो हमारी मूलभूत राशियां हैं उनके कम से कम उनके मात्रक तो हम फिक्स कर दें। अगर उनके मात्रक फिक्स हो गए तो जो अन्य जो हम पढ़ते हैं राशियां वो उन्हीं से तो बनी होती हैं, तो उनके मात्रक भी अपने आप क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। तो हम इस टॉपिक के अंदर क्या करेंगे, हमारे एक पद्धति का जन्म होगा, उस पद्धति को हम क्या बोलते हैं, SI पद्धति। ये मात्रक की कौन सी पद्धति पढ़ेंगे, अपने SI पद्धति पढ़ेंगे। तो हमारी मूल भौतिक राशियां कितनी होती है, 7 होती है। उस 7 के अंदर हमारी पहली आती है द्रव्यमान, फिर आती है लंबाई, फिर आती है समय, 4 नंबर पे आती है तापमान, 5 नंबर पे आती है ज्योति तीव्रता, 6 नंबर पे आती है पदार्थ की मात्रा, और 7 नंबर पे आती है विद्युत धारा। विद्युत धारा, और कम से कम इनके मात्रक तो उसने फिक्स कर दिए, जो ऐसा यूनिट है कि ये बोला गया कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम रहेगा, लंबाई का मात्रक मीटर रहेगा, समय का मात्रक सेकंड रहेगा, तापमान का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मोल और एम्पियर। ये इसके SI यूनिट इनको फिक्स कर दिया गया।
तो आगे की हम जो भी स्टडी करेंगे तो वो इनके ऊपर ही चलेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मात्रक पद्धतियाँ यहाँ पे समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली इसके नोट्स जो हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोट्स डाल दिए जाएंगे। तो आप वहाँ से जाके इसके नोट्स भी बना सकते हैं। अपने खुद के बनाने हैं तो भी ठीक है, अगर इसके आप मतलब मेरे बनाए हुए नोट्स आपको चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। तब तक ले चलते हैं, सिया नोट्स आपको चाहिए हैंड रिटन नोट्स, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। तब तक ले चलते हैं, सिया गुड डे एंड बाय बाय।